Hello, aspirants. Welcome back to Legal Edge After College. My name is Satyendra, and I'm going to help you with the preparation for CUET LLM 2024. Yes, as we all know, CUET LLM 2024 notification has already been out, जिसका एग्जाम tentatively March 11 से March 28 के बीच में हो सकता है, and many of us have already started the preparation very rigorously. बट हो सकता है कि हमारे कुछ भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए बिकॉज ऑफ वेरियड रीजंस। कुछ लोग का पर्सनल रीजंस हो सकता है, या फिर कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कंफ्यूजन में है, या फिर उनके पास इतना करेज नहीं आ रहा है कि हम इस प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कैसे करें। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अराउंड 1 मंथ का ही टाइम बचा है। सो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट गियर अप योरसेल्फ, स्टार्ट द प्रिपरेशन। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए बिल्कुल है। हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुके हैं, हम स्ट्रेटेजी कवर कर चुके हैं, हम वेटेज कवर कर चुके हैं, हमने बहुत सारे लॉस पे ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं जो कि माइनर लॉस होते हैं, जैसे कि विक्टिमोलॉजी है, पेनोलॉजी है, जिसका सोर्स अवेलेबल नहीं होता है पब्लिक डोमेन में, यूट्यूब पे या फिर कहीं ब्लॉग्स पे। तो उन पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप भी कंफ्यूजन में हैं, आपको कोई सब्जेक्ट डील करने प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट लिख सकते हैं। एली से की टीम आपको कांटेक्ट करेगी या फिर आपके जो भी सजेशंस है उस पर इंप्लीमेंट करेगी। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस डिस्कस कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि लास्ट के 3 इयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते थे या फिर कितने सब्जेक्ट पूछे जाते थे। 2021 में अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे कम सब्जेक्ट्स होते थे 2021 में, जो कि होते थे ओनली 12 सब्जेक्ट्स। यस, ओनली 12 सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर यहाँ पे सबसे ज्यादा एक इंक्रीज देखने को मिला हमें 35 सब्जेक्ट्स का। यस, 35 सब्जेक्ट्स हो गए थे 2022 में। बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिसहार्टनिंग होता है, लेकिन उसके बाद भी अथॉरिटी का कुछ नहीं फर्क पड़ा, बिकॉज इन द नेक्स्ट ईयर अगेन सब्जेक्ट्स वर फर्दर इंक्रीज फ्रॉम 35 टू 38। सो आपको डरना नहीं है। इन सब्जेक्ट्स को देख के एक महीने में कैसे होगा, ये बहुत ही लाजमी सी बात होगी कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये आपके लिए एग्जाम एक राइट होगा कि नहीं, राइट चॉइस होगी कि नहीं। लेकिन आपको डरना नहीं है। इस वीडियो में हम यही कवर करने के लिए आए हैं, आपको बताने के लिए आए हैं कि इन 38 सब्जेक्ट्स को 1 मंथ के अंदर कैसे डील कर सकते हैं स्मार्टली विथ प्रॉपर टाइम फॉर रिविजन। सो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का हमने एनालिसिस किया है, हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आप उस हिसाब से इस साल अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएं। और हमारी भी जो स्ट्रैटेजी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो इसी पेपर के वेटेज के हिसाब से होगी। तो 2023 का ये पेपर है, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन से। सो एज वी ऑल नो, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही एक सुप्रीम लॉ होता है हमारे कंट्री का, तो वहां से 16 क्वेश्चंस आए थे। तो इस बार भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत फोकस करना पड़ेगा, जो कि हमने स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी डाला हुआ है। एडमिन लॉ, मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर लॉ से हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे आप टॉर्ट्स को भी डाल सकते हो, यहाँ पे टॉर्ट्स भी आया था। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन एविडेंस एक्ट से 4 क्वेश्चंस आए थे, जूरिस से आए थे 4, एनवायरमेंटल लॉ से आए थे 3। तो ऐसे ही सारे उसका बाइफर्केशन आप देख सकते हो। आगे भी स्लाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीआर, सीपीसी जैसे बड़े टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन कम पूछे गए थे, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी हिसाब से हमारी जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले हमने उसमें एक स्टेप ये लिया है कि हमने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको मेजर लॉज और माइनर लॉज में कन्वर्ट कर लिया है। देखिए गाइस, भले ही यहाँ पे आईपीआर एक मेजर लॉ है, हमें पता है कि आईपीआर में बहुत सारे स्टैट्यूट्स होते हैं, कॉपीराइट एक्ट होता है, ट्रेडमार्क्स एक्ट है, पेटेंट्स एक्ट है, और कुछ तो छोटे लॉज भी होते हैं जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। बट उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एग्जाम में, जो हमारा टारगेट एग्जाम है, वहां पे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा अगर हम इसको अपने स्ट्रैटेजी में एक माइनर लॉ लेके चलें। सेम गोज विद कंपनी लॉ। कंपनी लॉ बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है। कॉर्पोरेट लॉ का तो उसका फाउंडेशन ही कंपनी लॉ से होता है। लेकिन एक क्वेश्चन से पूछा गया था लास्ट ईयर, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरली मेजर लॉज होते हैं, कंपनी लॉ, आईपीआर, सीपीसी टाइप के, तो इसमें से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे गए थे। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स पे कम फोकस भी करेंगे तो वो आपकी स्ट्रैटेजी गलत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा मेन टॉपिक जो होगा डे बाय डे स्ट्रैटेजी के लिए, कि आपको कितने दिन लगेंगे इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, कीपिंग दैट इन माइंड कि हमारे पास सिर्फ 1 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। और डे बाय डे आपको कौन से सब्जेक्ट्स को उठाना है, कितने नंबर ऑफ आवर्स देने होंगे,
और किस हिसाब से आपकी अप्रोच रहेगी क्वेश्चंस में, आपको सोर्स क्या उठाना है, क्या आपको बुक्स रेफर करनी है या फिर आपको डायरेक्ट रेफर करनी है डायरेक्टली, या फिर आप कोई एमसीक्यूज या पास्ट पेपर से भी काम चला सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डे वन गाइस। डे वन यहाँ पे स्टार्ट होता है, लेकिन एक मैं आप चीज आपको बताना चाहूंगा कि डे वन आप ऐसा नहीं कि आपने आज वीडियो देखी और आप कल से ही डे वन स्टार्ट कर दें, नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्योंकि आपको सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले, आई थिंक ये सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होता है और यूजुअली बहुत लोग इस चीज को मानते भी हैं कि आपको 1 या 2 दिन आपको एग्जाम को समझना चाहिए, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स उठाने चाहिए, पास्ट ईयर पेपर्स, आप उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एंड वंस यू आर कंफर्टेबल विद द एग्जाम्स, आपका एक कनेक्शन बैठता है उस क्वेश्चन पेपर्स के साथ में, तब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज अगर आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर आप जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो आप वाइल स्टडिंग दो सब्जेक्ट्स, सपोज आप कॉन्स्टी से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करोगे, आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उस टॉपिक को कैसे पढ़ना होता है। सो अगेन, आप डे वन स्टार्ट करने से पहले 1 दिन या 2 दिन आप क्वेश्चन पेपर्स के साथ अपना वक्त बिताइए। आपको टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा और ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल होते हैं। सो नाउ, जब आप 1-2 दिन क्वेश्चन पेपर्स के साथ आप फैमिलियर हो जाते हैं, उसके बाद आप डेफिनेटली डे वन पे जंप कर सकते हैं। आप वहां से फिर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे अपनी 30 डेज की स्ट्रैटेजी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे आपको सब नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको वही लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो आपको एक दिन में 2 टॉपिक करने हैं। एक आपका हो जाएगा बड़ा लॉ, जैसे कि उसको मेजर लॉ बोलते हैं, एक हो जाएगा माइनर लॉ। तो जैसे कि डे वन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में एडमिन लॉ रखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक मेजर लॉ होता है, इसमें कोई डिस्प्यूटेड बात नहीं है, और एडमिन लॉ एक छोटा सब्जेक्ट है, इसलिए उसको माइनर लॉ रखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है गाइस, की ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेजेस साबित हो सकता है कि अगर आप एक माइनर लॉ पढ़ रहे हैं, जो कि छोटा सब्जेक्ट होता है, और उससे आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाए। सपोज जैसे कि लास्ट ईयर जैसे हमने अभी बाइफर्केशन देखा था, मैं आपको एक बार फिर से स्लाइड दिखा देता हूँ। अगर हम एडमिन लॉ देखें तो एडमिन लॉ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगर इस बार भी अगर ऐसा ही हो जाए कि कोई माइनर लॉ जिसमें कि कम टाइम लगा पढ़ाई करने में, और आपने उस सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कर लिए माइनर लॉस को, और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो सकती है, आपको एक बहुत प्यारी एज देगी। सो माइनर लॉस को बिल्कुल भी यहाँ पे आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उनसे कॉम्प्रोमाइज मत करना, उनको आप पहले कवर कर सकते हो, क्योंकि एलईसी की वीडियोस भी ऑलरेडी बन चुकी हैं। सो अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन आपको लगाना है, स्टार्टिंग में सारे पार्ट्स नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ मेंशन है, आपको प्रियम्बल करना है, पार्ट 1 करना है, यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, यू कैन नॉट मिस दैट, 12 से लेके 35 तक, पार्ट 4 में डीपीएस पीस अगेन 36 to 51, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 स्टेट्स। यहाँ पे उसके डे वन में आप साथ में लगाएंगे एडमिन लॉ। एडमिन लॉ कैसे करेंगे आप? एडमिन लॉ के आप ऑनलाइन आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं, आपके लिए एमसीक्यूज ही काफी होंगे। अगर फिर भी टाइम मिलता है रिवीजन के दिनों में, जो आप रिवीजन लगाएंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, रिवीजन में आप कोई और उसका जो रीडिंग मटेरियल होता है आप वो भी रेफर कर सकते हैं। डे 2 में अगेन आपको कॉन्स्टिट्यूशन लगाना है, रिमेनिंग पार्ट जो हो सकते हैं आपने पार्ट 5 तक ऑलरेडी लगा लिया था, पार्ट 6 आप लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी पार्ट 5 यूनियन था, पार्ट 6 यहाँ पे स्टेट हो जाता है, पार्ट 8 लगाएंगे आप, पार्ट 9 ए लगाएंगे पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज वाले, पार्ट 11 यहाँ पे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप लगाएंगे पार्ट 18। उसके बाद आप लगाएंगे पार्ट डे 2 में साथ में जो माइनर लॉ होगा वो होगा आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो होता है गाइस, बिल्कुल भी बड़ा एक्ट नहीं होता है, और आप सबसे पहले जो ऐसे एक्ट से जो आप फैमिलियर नहीं है उनके साथ, सो आपके लिए एक चीज बहुत ही आइडियल होगी कि आप उसको पहले इंडेक्स को देखें, बैरेट्स डाउनलोड करें, इंडेक्स देखें, इंडेक्स में ही आप अपने पेंसिल या फिर किसी भी चीज से उसको मार्क कर सकते हैं कौन सा सेक्शन उसमें इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी आप सारे सब्जेक्ट्स में भी लगा सकते हैं जो आपके लिए नए हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आगे भी होंगे, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके लिए शायद नया होगा, आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा। तो उन सब्जेक्ट्स को उठाते वक्त जो फर्स्ट टाइम आप अगर लगा रहे हैं, तो आपको इंडेक्स चेक करना चाहिए, और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसमें सेक्शंस फॉर इंस्टेंस लाइक 30 या 32, 36, जो कि फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करता है। तो ऐसे सेक्शंस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हो जाते हैं, क्योंकि प्रिमा फेसाई
उस जो रेमेडी है उस पूरे एक्ट की, वो है कि कंप्लेंट फाइल करने की है। तो सबसे पहले अगर जो रेमेडी मिल रही है कंप्लेंट फाइल करने की कंज्यूमर को डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइकवाइज अपील रिलेटेड प्रोविजंस, कौन से सेक्शन में अपील हो सकती है, लिमिटेशन पीरियड क्या है, या फिर आप एग्जीक्यूशन पिटिशन किस में लगा सकते हैं, या फिर अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है जैसे कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है या फिर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, वो सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट, तो आरटीए एक्ट को आप सबसे पहले इंडेक्स देखिए, इंडेक्स में टिक मार्क कर सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप उन सेक्शंस को पढ़िए और ये आपका मुश्किल से 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। एक चीज और जो मैं अभी बताना भूल गया हूं कि आपको हर दिन डे 1 से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास 1 महीने का टाइम बचा है तो आपको कम से कम जो आपके स्टडी आवर्स होंगे पर डे के, वो आपको रखने पड़ेंगे 12 to 14 आवर्स के बीच में। यस, अगर हमने जो एक 6 वीक स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें हमने 8 to 12 आवर्स की बात की थी, लेकिन अब एक सिर्फ हमारे पास 30 डेज का टाइम है। तो यहाँ पे यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज नंबर ऑफ आवर्स बिकॉज सब्जेक्ट्स एज वी मेंशन यहाँ पे 38 हो चुके हैं। सो 12 to 14 आवर्स आपको रिगरसली देने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। गाइस, कम ऑन, डे 3 आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे एडमिन लॉ आप फिर से लगा सकते हैं, और प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स जो है जो कि ऑल इंडिया बार के एग्जाम में आते हैं, आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगा सकते हैं। गाइस, यहाँ पे आप पीवाईपीज लीजिए AIBE की। अगर आपको ये नहीं अवेलेबल है तो आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाइए, आपको फ्रीली यहाँ पे पीवाईपीज AIBE के मिल जाएंगे। गाइस, डे 4 में आपको सीआरपीसी लगाना है और एविडेंस लगाना है। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों सब्जेक्ट्स तो बहुत ही मेजर लॉ होते हैं, तो आप दोनों कैसे लगा सकते हैं एक ही दिन में? बट ये आप लाइफ लॉन्ग के लिए याद रख लीजिए, अगर आपको सीआरपीसी एविडेंस पढ़ना है कभी तो उसको साथ में पढ़ें, आपके लिए बहुत टाइम बच जाएगा। बहुत सारे सेक्शंस इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल बाय द एमिनेंट प्रोफेसर्स आल्सो कि यहाँ पे आप दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 दिन यहाँ पे सीआरपीसी और एविडेंस दोनों साथ में लगाना है, डे 4 को और डे 5 में। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम हर हफ्ते करेंगे, वो है रिविजन। यहाँ पे आपको 5 दिन लगातार पढ़ाई करनी है, और उसके बाद जो छठा और सातवां दिन होगा हफ्ते का, हम उसको वीकेंड भी कह सकते हैं। वीकेंड पे आपको रेस्ट नहीं करना है, बस आपको रिविजन करना है, बिकॉज रिविजन इज ऑलवेज द की। गाइस, डे 6 में आपने रिविजन किया, डे 7 में रिविजन किया। अब रिविजन आपको कैसे करना है? आपने 5 दिन पढ़ाई की है तो अपन 5 दिनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या तो स्टार्टिंग के 3 डेज और बाद के 2 डेज, 2 डेज डे 6 और डे 7 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्लान में हमने जैसे कि 1+2+3 डे 6 में किया है, और डे 4+डे 5 हमने डे 7 में किया है। बट ये आपकी मर्जी है, आप इसको शफल कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है एरिया, या फिर जितना आपने टाइम पहले दिया था। उसके बाद यहाँ से आप डे 8 में वापस से चीजें रीस्टार्ट करेंगे। गाइस, रीस्टार्ट होगी आपकी पूरी प्रिपरेशन फॉर योर कमिंग वीक। यहाँ पे डे 8 में आप क्या लगाओगे? डे 8 में आप, जैसे कि हम अभी डे 4 और 5 में हम क्रिमिनल लॉस कर रहे थे, हमने सीआरपीसी और एविडेंस किया है। डे 8 में आप आईपीसी कंटिन्यू रख सकते हैं, और यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी आप साथ में लगा सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी अगेन इज अ माइनर लॉ, लेकिन चांसेस बहुत है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, और माइनर लॉस को आप बिल्कुल अच्छे से टाइम दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप अगर 14 घंटे दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने 2 घंटे सिर्फ माइनर लॉस को दिए, 12 घंटे आपने कोई बड़ा सब्जेक्ट लगा लिया है। ऐसा मत करना, कम से कम 4 घंटे आप माइनर लॉस को भी दे सकते हैं। यहाँ पे डे 9 में आता है आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप लकी हो, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। नहीं तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो शायद आप पूरा डायरेक्ट उसमें पढ़ने लगते और आपका टाइम वेस्ट होता। अगर आपको आर्बिट्रेशन गाइस पढ़ना है तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो है पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट का जो पार्ट 1 है वो सिर्फ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की बात करता है, और जो पार्ट 2 है वो आपकी बात करता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन, फॉरेन कन्वेंशन जितने होते हैं, जेनेवा अवार्ड्स, इन सब की। तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये सारा पैटर्न कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट रेगुलेटरी एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से ही यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। जैसे हमने कॉन्स्टी अभी बताए थे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वो भी सभी ग्रेडेड लीगल जो एग्जाम सिलेबस होता है उसमें से था, और सेम भी जो आर्बिट्रेशन एक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं डे 10 में। विमेन एंड चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा गाइस, फॉर वन रीजन। वो रीजन ये है कि हमारे सोसाइटी में आजकल बहुत ज्यादा विमेन एंड लॉस, विमेन एंड चिल्ड्रन की जो ऑफेंसेस है बहुत राइज में है। और यहाँ पे जो हमारा नया एक्ट आया है जो आईपीसी का, दैट इज बीएनएस, भारतीय नागरिक संहिता, उसमें भी एक नया डेडिकेटेड चैप्टर आ चुका है, दैट इज कॉल्ड चैप्टर 5, ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। सो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये तो टॉपिक कवर करना ही है किसी भी हालत में, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ये होते हैं प्रिंसिपल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमिनिटी, गारंटी, श्योरिटी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में।
छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा और इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो डायरेक्ट सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। डे 11 में हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट वन, यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट अभी पहले किया था, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, अब जो रिमेनिंग पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट है, यहाँ पे ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल जो वाली जो बात होती है, कंसिडरेशन की बात होती है, हमें वो करना है डे 11 के फर्स्ट हाफ में। डे 11 के फर्स्ट सेकेंड हाफ में आप करेंगे एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, सिर्फ केस लॉस करेंगे आप, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स करेंगे, जो कि 3P वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जो बहुत ही पॉपुलर होता है, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये सारा आपको करके जाना है। एमसीक्यूज लगा सकते हैं आप एनवायरमेंटल लॉ के, जो कि कॉन्स्ट रिलेटेड होते हैं, और जो कि पीआईएल नेचर के जो ऑलरेडी केसेस थे, जो लैंडमार्क हो चुके हैं, एमसी मेथड टाइप के केसेस, आपको वो करना है। आगे बढ़ते हैं, हम आ चुके हैं अपने डे 12 में। तो डे 12 में आप कर सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ आप लगाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप यहाँ से स्टार्टिंग में आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम यहाँ से एमवी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हटा देते हैं, ताकि आप इसको टॉर्ट्स के साथ में कर पाएंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ में आप करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ज्यादा नहीं करना है आपको। आरटीआई एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ में जो हमने, जैसे कि नया एक्ट है, इंडेक्स जाना है, इंडेक्स में आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करने हैं, और आप उसी को रिवाइज कर सकते हैं। सेम सेक्शंस को जाके आप अंदर से कंटेंट रीड कर सकते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। ज्यादा इसमें आपको स्ट्रेस नहीं करना है। हमारा वीकेंड सेकंड आ चुका है। वीकेंड सेकंड में हम क्या करेंगे, डे 13 में रिवीजन। इसको जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको जो भी दिन रिवाइज करना है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपका थर्ड हफ्ता चालू हो जाएगा, जो कि होगा डे 15 से। डे 15 से आप एक नया लॉ, जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल लॉ होता है फॉर मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स, वो है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसको आप एग्जाम सीपीसी को करते वक्त आप एक चीज का ध्यान रखें, कि आप डायरेक्ट तो बिल्कुल ना उठाएं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप इंडेक्स अगर थोड़ा सा याद करने की क्षमता रखते हैं, तो आप इंडेक्स याद कर सकते हैं कि ये कौन से पार्ट, कौन सा चैप्टर, व्हाट ऑल सेक्शंस इट कवर्स, व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ दोस सेक्शंस। यू कैन डू दैट। इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी बीइंग वन, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो पाएंगे, बहुत, क्योंकि इसके ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप अगर उसके इंडेक्स याद रखते हैं, या फिर आपने फर्स्ट 10 ऑर्डर्स के नाम याद रख लिए, तो आपके लिए बहुत हेल्प हो सकती है। ज्यादा इसमें नहीं जाना है, बिकॉज क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए थे। तो ऑल दो इट्स अ मेजर लॉ इन जनरल, लेकिन फॉर आर सीयूटी एलएलएम 2024 प्रिपरेशन इट इज नॉट अ मेजर लॉ, हम इसको माइनर लॉ ही लेके चलेंगे, राइट। आरटीआई एक्ट हम साथ में अगेन फिर से यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा आपका। आरटीआई एक्ट लगा सकते हो आप। यहाँ पे कुछ एक्ट जो नए हैं, हमने उनको रिपीट भी किया हुआ है। ऐसे हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्टिंग में एडमिन के साथ भी कर लिया था, लेकिन आप वहां भी लगा सकते हैं चाहे तो, और आप इसको ट्रेडमार्क सॉरी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ में भी कर सकते हैं, एंड सेम अप्लाइज फॉर आरटीआई एक्ट। डे 17 में आप कर रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में ज्यादा आपको थियोरेटिकल नहीं जाना है, आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई बुक हो, कोई पास पेपर हो। आप एलईसी की चैनल पे आ जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं हमने आप लोग के लिए, आप उसको देख सकते हैं। आपको उसमें सोर्स भी समझ में आ जाएगा, और आपको उसमें कैसी अप्रोच रखनी है वो भी समझ में आ जाएगा। साथ में आईटी एक्ट लगाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें भी आपको पूरा डायरेक्ट नहीं खत्म करना है, आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा के ही सिर्फ जा सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन बता सकता हूं मैं, जैसे कि सेक्शन 66A वाज रिपील्ड इन श्रेया सिंगल केस। तो वैसे जो बहुत ही लैंडमार्क हो चुके हैं, बहुत ही आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, हर कंटेंट में, हर एमसीक्यूज में वो क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, वैसे ही आपको लगा के जाना है। आगे इंपॉर्टेंट पार्ट आईपीआर आएगा हमारा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जैसे कि हमने देखा था कि सिर्फ 2 सवाल ही पूछे गए थे आईपीआर से लास्ट ईयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको पूरा स्किप करेंगे, बिकॉज जिस हिसाब का हमारा स्ट्रेटेजी प्लान है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा, 14 आवर्स अ डे। इफ यू आर रेडी टू गिव एवरी सिंगल डे, you will not be having shortage of time, and you will be in a very strong position to cover all the major laws without any difficulty. यहाँ पे स्टार्टिंग में डेट 3 में ट्रेडमार्क्स एक्ट हम कर रहे हैं 1999 वाला, पेटेंट्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, जोग्राफिकल डे 19 में। तो हम 2 दिन में 18 19 में हमारा एम है आईपीआर कवर करने का। तो अगेन इसमें आपको ज्यादा नहीं करना है, आप कोई भी रैंडम ब्लॉग भी अगर आप उठाओगे ट्रेडमार्क्स एक्ट, कॉपीराइट का, तो आपको उस ब्लॉग में, जैसे कि एक आईपीडर्स का ब्लॉग है, और हमारे एलईसी के भी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसके ब्लॉग्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप उन रेफरेंस उसका यूज करके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपको वही करना है, डोंट जंप डायरेक्टली इनटू द बैरेक्स, अदरवाइज आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। इंडेक्स का फिर से आप यूज करना, इंडेक्स में आपको समझ में आएगा कौन से इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कॉपीराइट के, बैरेट के, कौन से एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उसमें ऑफेंसेस की क्या बात हो रही है,
व्हाट आर दी एक्सेप्शंस एंड व्हाट आर दी रेमेडीज। इजी करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे आप। डे 20 फिर से हमारा रिविजन का टाइम आ गया है, इसको फिर से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद 2 दिन आप रिवीजन के बाद आएंगे अपने फोर्थ वीक पे। ये आपका फोर्थ वीक स्टार्ट हो चुका है गाइस। आपको फैमिली लॉ से स्टार्ट करना है। हमारे लिए फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जो भी टॉपिक ऑलरेडी बहुत ही वोग में होता है, फैशन में होता है, न्यूज में होता है, उसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और किसी भी एग्जामिनर का जो भी क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, उसका एक माइंडसेट कह सकते हैं कि इंक्लाइंड हो सकता है करंट अफेयर्स के ऊपर। तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, एज वी नो, सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट्स आते रहते हैं इन लॉ से रिलेटेड, तो आपको ये डेफिनेटली करना है। टाइम हमने बहुत सफिशिएंट दिया है दोनों लॉस के लिए। आपको डे 22 और 23 आपको 2 दिन पूरे मिलेंगे इन दो लॉस को सिर्फ कवर करने के लिए। इसमें आप सारे एक्ट्स मत कवर कीजिएगा कि बहुत डेप्थ में आप कवर करें। जैसे कि हिंदू मैरिज हो गया, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें कुछ सेक्शन 14, स्त्रीधन जैसे जो सेक्शंस होते हैं वो सब आप कर सकते हैं। बाकी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में आप में किस किस सेक्शंस में आप मेंटेनेंस की बात होती है या फिर गार्जियन कौन होगा, वो सारी बातें आप कर सकते हैं। डे 24 में टीपीए और अदर फैमिली लॉज आप कर सकते हैं। अदर फैमिली लॉज में क्या आ सकता है? अदर फैमिली लॉज में आ सकता है पारसी लॉ, आ सकता है क्रिश्चियन, आ सकता है, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट आ सकता है। राइट, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो ये सारे आपको टाइम मिलेगा तो आप करेंगे डे नंबर 24 में टीपीए के साथ में। टीपीए में आपको ज्यादा नहीं करना है, बहुत ही अगेन बेसिक जो होता है। फॉर इंस्टेंस आपको मॉर्गेजेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस क्या होते हैं, इंग्लिश मॉर्गेज हो गया, या फिर आपके पास और भी अदर काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस होते हैं। डे 25 में इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है यहाँ पे। हालांकि ये मेजर लॉ है, बट एज वी नो ओनली वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द कंपनी लॉ। तो इसको हम क्या लेंगे गाइस? इसको हम मेजर लॉ लेंगे कि माइनर लॉ लेंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम इसको मेजर लॉ ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम नहीं है। हमारे पास टाइम, या फिर जो भी स्टूडेंट्स वो वीडियो देख रहे हैं, वो वही लोग सिर्फ बोलेंगे हमारे पास टाइम कम है, जिनको एक अच्छी स्ट्रैटेजी के बारे में पता नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी बनाने का आइडिया है, या फिर आपके पास कोई मेंटोर है जो आपको अच्छी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर देगा, ट्रस्ट मी, आपको कभी भी टाइम कम नहीं लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है, तो टाइम सबके पास कम है, तो ये आप अलग अकेले नहीं है, तो कंपटीशन उतना ही रहेगा। तो कंपनी लॉ भले ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट हमें ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि दूसरे कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें उनमें क्या पैटर्न हो रहा है। फॉर इंस्टेंस क्लैट 2022 में यहाँ से कंपनी लॉ से सिर्फ एक पैसेज आया था, जिसमें से कि 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे चैप्टर 15 में से, दैट इज कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशंस। वहां पे आपको मर्जर एक्विजिशंस के क्वेश्चन मिल गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहाँ से क्वेश्चन कवर करके जाएंगे। साथ में कॉम्पिटिशन एक्ट इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो कि कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ाया जाता है स्पेशलाइजेशन में एलएलएम के टाइम पे। तो कॉम्पिटिशन एक्ट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बता दें कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था 2002 का, जिसमें कि मार्केट में अनफेयर प्रैक्टिसेस या फिर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि कंपटीशन के लिए अच्छी नहीं होती है मार्केट में, और एक अच्छे हेल्दी कंपटीशन को सस्टेन करने के लिए ये एक्ट लेके आए थे, ताकि गवर्नमेंट एक कंट्रोल रख पाए मार्केट फोर्सेस पे। आपको ये करके जाना है सेक्शन, सॉरी स्टैट्यूट। लेकिन अगेन नया एक्ट है, आप इंडेक्स देखिए। आपको स्टार्टिंग के जो सेक्शन है, सेक्शन 4, 5, 6, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स, वर्टिकल अग्रीमेंट्स, ये सारी जो चीजें हैं, या फिर उसमें कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, उसमें अपील के लिए कौन सी बॉडी है, क्या उसमें एनक्लेट आती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट सी बस बहुत ही बेसिक सी जो होती हैं। उसमें पर्पस क्या है, प्रियम्बल देखिए आप। प्रियम्बल में आपको समझ में आएगा कि यार ये जो पार्लियामेंट ने ये एक्ट क्यों लेके आया। राइट, आपको रीजन समझ में आएगा। उसके बाद उसमें क्या उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, कौन सी उन्होंने कोई बॉडी बनाई है जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, आप वो देखिए। अपील के क्या प्रोविजंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप अपने बहुत ही अच्छे से अगर आप देखेंगे, कामनेस के साथ में इंडेक्स देखेंगे, आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हमारा वीकेंड अगेन फिर से आ चुका है, डे 27, 28 में फिर आप रिवीजन करोगे। कंपनी लॉ के लिए हमने 3 दिन दिए हैं गाइस, तो आप 3 दिन में कंपनी लॉ बहुत आराम से कर सकते हो। यहाँ पे टैक्स लॉ है, टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, आप ज्यादा इसमें बिल्कुल भी मत उलझिएगा। आप एमसीक्यूज थोड़े बहुत देख सकते हैं, आपको बहुत ही बेसिक आइडिया आ जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट वेरी टफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आप सीए नहीं बनने वाले हो गाइस। आप यहाँ पे एलएलएम के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो आपको टैक्स में ज्यादा बिल्कुल भी टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आ भी जाता है, 2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो आप उसको स्किप कर भी सकते हैं, क्योंकि बाकियों ने भी नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा होगा तो हार्डली 1 या 2% लोगों ने। राइट,
यहाँ पे अब आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि डे 28 को हमारे सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारे पास एक महीने का टाइम है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस के रिगार्डिंग बाइफरकेशन के साथ में, हमारा डे 28 को सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी भी हमारे पास 3-4 दिन अगर बचेंगे एग्जाम डेट में, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप इसमें टाइम पास नहीं करेंगे, आप रिवीजन करेंगे। आपको बहुत ही अच्छा रिवीजन करना है। आप रिवीजन कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी आपने ओरिजिनल सोर्स उठाया था, आप ओरिजिनल सोर्स वापस से उठाएं। अगर आपने कोई बुक उठाई थी थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, तो आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आपने उसको मार्किंग की होगी, आप उसको वापस से रिवाइज कीजिए। कोई बुक है आपके पास एमसीक्यूज के लिए, जैसे कि सिंगल्स की है बुक, यूनिवर्सल की बुक आती है एलएलएम एंट्रेंस की, अच्छी बुक है आपके लिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस पर ही कंप्लीटली रिलाई करें, लेकिन आपके पास वो बुक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप उस बुक्स के थ्रू 600 to 700 या फिर कुछ कुछ में 1000 MCQs अगर लगा सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट पे, तो डेफिनेटली यू शुड यूज दैट चॉइस। ओरिजिनल सोर्स आप यूज करें। पास्ट ईयर पेपर्स कहाँ से मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के? अब इसमें पास्ट ईयर पेपर्स आप लगाएंगे, ऑब्वियसली सीयूटी के पास्ट पेपर लगा सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पास्ट ईयर पेपर लगा सकते हैं, प्लस आप आईआईटी खड़गपुर एलएलएम का भी लगा सकते हैं। और ये सारे पास्ट पेपर्स आपको मिलेंगे एलई टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे। एलईएसी बाय टॉप रैंकर्स, नाम याद रख लीजिए गाइस। मॉक्स आपको कहाँ मिलेंगे? मॉक्स आपको सेम सोर्स मिलेंगे, और मॉक्स में भी आपको सेम चीज करनी है। आपको सीयूईटी, ऑल इंडिया बार या फिर आईआईटी खड़गपुर का भी आप मॉक लगा सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज आपको बुक्स में मिलेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिंगल्स या फिर यूनिवर्सल का जो भी होगा आपको वो मिल सकता है। राइट, उन बुक्स को अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको कहीं से अरेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी मिल जाएंगे। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, जो अभी भी कंफ्यूज है इस वीडियो को इतना देखने के बाद भी, जिन्होंने में स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है कि वो इस एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मास्टर क्लास फॉर सीयूईटी पीजी। यस गाइस, टॉप एलईएसी को पता था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रेंथ डेवलप इतनी जल्दी नहीं होती है, तो ये चीज उन्हीं के लिए लेके आ रही है हमारी टीम। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है, या फिर जिन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना होता है ऑन द डेट ऑफ एग्जाम, वो कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे 38 लॉस, जैसा कि एग्जाम में आ रहे हैं, 38 लॉस का डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे क्वेश्चंस जो होंगे उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में एक सेशन ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्लासेस होंगी 10, जो कि होंगी 2 घंटे की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स बन जाएंगे टोटल 20। नाउ स्टूडेंट्स विल बी एक्साइटेड टू नो कि यहाँ पे टाइम, उसकी डेट क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है। तो डेट बहुत ही नजदीक आ चुकी है गाइस, 12 फरवरी। यस, वैलेंटाइंस के 2 दिन पहले से यहाँ पे ये जो मास्टर क्लास होगी वो स्टार्ट होगी। कब तक होगी? 23 फरवरी तक होगी। राइट, इसमें आपको लास्ट जो होगा 31 मार्च होगा, वैलिड है वो 31 मार्च तक। तो अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो पाए हैं, आपको कंफ्यूजन है, तो आप इस मास्टर क्लास को अटेंड कीजिए। आई एम 100% श्योर कि अगर थोड़ी बहुत भी आप में अगर स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है या फिर नहीं हुई है, तो हो जाएगी इस मास्टर क्लास देखने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, एमसीक्यूज उसके लगवाए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी पीपल। तो आपको इस प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप एक बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे इस सीयूटी एलएम 2024 के लिए। राइट, आई रियली होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। अगर अच्छा लगा है तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि वो भी सीयूटी एलएम में अच्छा कर पाए और आपकी तरह एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जा पाए। राइट, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको सजेशन चाहिए, आपको कोई भी हेल्प चाहिए लीगल आफ्टर कॉलेज की टीम से, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट इंसर्ट कर दिए, हमारी टीम उस पर रिप्लाई करेगी, और कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी एक गाइडेंस और हेल्प मिल पाए इस प्रिपरेशन के लिए। राइट, so this was from my side guys, this is Satyendra signing off. Thank you so much. LEAC wishes you all the very best. Have a great day.